ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों के लिए है भाइयों परिचयात्मक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हम सबके बीच में हुआ है और हमारे देख लो सारे जने जान लग रहे धनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में है यहाँ पे। यो है वो ऑडिटोरियम। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने और उन्हें एक सक्षम भविष्य देने के लिए शुरू की मेरिट नीति, जहां न पर्ची चलती है न खर्चे, सिर्फ काबिल युवाओं को उनकी। एक समोसा है, एक ये मोतीचूर का लड्डू है, दो ये सुहाड़ी है अरे क्या हमने सारे सिस्टम को बदला है। राम राम भाइयों, सवेरे का हो रहा है टाइम 3:30 बज रहे हैं। राज भाई में बुला रखे मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी वाले पंचकुला है, तो आज ओड़ा जावा है भाई। हूँ तो माँ बाबू भी कह रखा है केक में लाइयो, तो माँ बाबू तो कड़ा चल रहे थे, तो मौसी वाला छोरा भी अपना तैयार हो कह लिया है और ये कोई तारीख नहीं। तो बस मैं भी नहा लू फटाफट, 4 बजे ही चल रही बस। ला भाई नहा धो गयो, छोरा हो गया है तैयार। अरे मेरी माँ भी उठ ली है, जाओ माँ। भाई माँ अपने छोड़ क्या है भाई आप पूछ गया सवेरे। अरे करते भी तेरे करते हो ब्लॉक करना बना तो के नाम से ये 2 बस खड़ी है भाई रोडवेज की। अरे थोड़े बहुत बाढ़ 4 बजे की कहते हो रकड़ी है नहीं सिर्फ 4 बजे तक हो यार। 2 बस खड़ी है और तो बंद है सारा सिस्टम। सरकार ने ये सुविधा कर रखी है हरियाणा में। आते होनी फिर तुम छोड़ के आते होगे स्पेशल पूरे पूरे तैरते प्रो वाला और हमारे बस स्टैंड पे तैरते जी। तो ला भाई तीसरी बस हो रहेगी। उकलाना तो बैठे गए और तो बैठे गए दनौदा तो है जिसका राम है पड़ेगा उड़ता तो बैठेगी। 5 बजे तो इसी हिसाब तो उरे तो चल गई 5 बजे टाइम कह 4 बजे रखे थे भाई। 5:15 बज गए। अरे अपना बस चल पड़ी है। अरे सारी भर रही है डी ग्रुप वाले चपड़ासी की सीधी चलनी भी किधर रुकनी तो है 9 तक तो 10 तक चाहिए 5 घंटे तो लग अम्बाड़ा तो पंचकुला जाना पड़ेगा। 7 बज के जब गांव घूम भी निकल लिया चाह पीन खातर रुकवा हुआ के बस में 2-3 बस उरे सारी सार की उरे डटी है सतनामी पंजाबी ढाबा पंजाबी में बढ़ ली होगी। तो क्यों एक बार पंजाब में जाकर उल्टा है फिर चंडीगढ़ तक पंचकुला और भाई ये सारे चाह पानी पीने लग रहे हैं भाई। अपना पहुंच लिए यहाँ पंचकुला। ये भाई देख लो सारे जने जान लग रहे सारे ये ले गए डी ग्रुप के है बस हैं लाइन में लग रहे सारे। ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों के लिए भाई ये परिचयात्मक कार्यक्रम सारे लाइन में लग रहे हैं। रवि अपने भी लाइक ले लाइन में चलो भीतर अपने वीआईपी भाई वीआईपी ला भाई इस ऑडिटोरियम में हमने जाना है। ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों के लिए है भाई ये परिचयात्मक कार्यक्रम। मुख्य अतिथि है सीएम हरियाणा का नायब सैनी। सारे उधर देखो आने लग रहे हैं सारे ये डी ग्रुप के है मतलब स्पेशल डी ग्रुप खातर है यो। ऑडिटोरियम का भीतर चलना पे ठंड इतनी इतनी ठंडी बैठ चलाने लग रही है सोच भी नहीं सकता कोई। सिस्टम देखो कितना यो है ग्रुप डी के खातर है स्पेशल। कौन सा यो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में है यहाँ पे। यो है वो ऑडिटोरियम देखो दूर कितनी कुर्सी लग रही है। ओड़ा आंदा भाई मुख्यमंत्री इसमें तो कोई इतने खास नहीं बैठे को नहीं। इसे तो देख लो यूनिवर्सिटी में भी देखा होना मैंने सर आगे ही बैठा बीच में बैठ जाए जमा पाछे बिठा हुआ कि तो हमने भी ले ली है जगह।
बहुत ही खास अवसर, बहुत ही खास मौका। खेल मंत्री गौरव गौतम है बोलते हैं। देवी और सज्जनों, बहुत ही खास अवसर आज हम सब के लिए, और जिस घड़ी की प्रतीक्षा हम सबको थी वो घड़ी आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हम सबके बीच में हुआ है, और हमारे गणमान्य अतिथि जो मंचासीन है, ये जोरदार तालियां एक बार उनके लिए हम बजा दें। आप सब जानते हैं कि प्रदेश में अक्टूबर 2024 जब सरकार दोबारा बनी थी, तब से अब तक ग्रुप डी के कॉमन कैडर में करीब 9000 लोगों को नौकरी मिली है। आप सब जानते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये जो नौकरियां थी, बहुत ही पारदर्शी ढंग से, बहुत ही निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुई थी। आप भी उन नौकरी पाने वालों में से हैं। आज इस कार्यक्रम में करीब 1500 लोगों को आमंत्रित किया गया है, और आपका उल्लास, आपका हर्ष यहाँ देखते ही बन रहा है, और पूरा इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, जिसका सपना हर किसी के मन में होता है। तो जाहिर सी बात है, आपके चेहरों से वो हर्ष दिख रहा है। और आज का परिचयात्मक कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके खिले हुए चेहरे देखने के लिए यहाँ आए हैं, आपसे रूबरू होने के लिए यहाँ आए हैं, और उनके साथ ही अपनी परंपरा के मुताबिक अंग वस्त्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान। इनके बाद अमित कुमार, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में क्षमता है, अगर आप में योग्यता है, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में मेरिट में आने की क्षमता है, तो प्रदेश सरकार आपको अवसर दे रही है। एक जमाना था जब भाई भतीजावाद होता था, क्षेत्रवाद होता था, जातिवाद होता था, लेकिन अब ना पर्ची है ना खर्ची है। एक नई उसमें किसी भी तरह की दिक्कतें आ सकती थी, उन दिक्कतों को पार करने में हम सफल हुए हैं, और केवल मेरिट के आधार पे ही बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। जो पोर्टल है वो खुला रहेगा, और अपने अपने मेरिट के आधार पे और अपनी पोजीशन के आधार पे अभ्यर्थी अपने विभागों का ऑप्शंस दे सकते हैं, अपनी रैंकिंग दे सकते हैं, और मेरिट के आधार पे ही इन सभी अभ्यर्थियों को हम अलग अलग विभागों में आवंटित भी कर देंगे। तो आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से आके हिस्सा लिया है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ यहाँ पे, और जो आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत दोबारा से बहुत आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और मैं साथ ही और हमारे यहाँ पर मंच पे बैठे हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जहाँ युवाओं में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, जहाँ हर इंसान हुनर से हो भरपूर, वो प्रदेश जरूर तरक्की करता है, जैसे तरक्की कर रहा है हमारा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने और उन्हें एक सक्षम भविष्य देने के लिए शुरू की मेरिट नीति, जहाँ न पर्ची चलती है न खर्ची, सिर्फ काबिल युवाओं को उनकी मेरिट के दम पर नौकरी मिलती है। आज 1,75,000 नौकरियां हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी है। ग्रुप सी और बी की भर्तियों में अब इंटरव्यू समाप्त। अब तक लगभग 1,75,000 से भी ज्यादा युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरी मिली है। मैं जैसे बोला था उस हिसाब से सब चीजें टाइम टू टाइम हो रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई, जो सोचा था वो मुझे मिला एट लास्ट। इतनी लंबा स्ट्रगल मैंने किया, वो आज उसका रिजल्ट मेरे हाथों में है। सिर्फ जुलाई 2025 में ही ग्रुप ए, बी और डी के 4,000 पदों पर युवाओं को मिली पक्की नौकरी। मेरिट पर भर्ती की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। मेरा सिलेक्शन हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति में हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जो भी मुहिम चलाई थी बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी की,
उसके तहत मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे फीमेल सुपरवाइजर की जॉब मिली है और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं युवाओं को भी यही कहना चाहूँगी कि आप बस पढ़ते रहिए और सरकार में बिना पैसे के नौकरी मिलने लग रही है। हाल ही में संपन्न हुए सीई टेस्ट में उत्साह के साथ शामिल हुए 13.5 लाख युवा, क्योंकि पारदर्शी सरकार से युवाओं में जगी है उम्मीद और हरियाणा बन गया है उम्मीदों का प्रदेश। हरियाणा सरकार, उम्मीदों पर खरी सरकार। न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ को सशक्त करेगा, बल्कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा की नींव को भी मजबूत करेगा। आज का यह प्रोग्राम हमारे नवनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों की एक नई शुरुआत है। आज से हमारी जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद जब पड़ाव चेंज करते हैं तो हम कॉलेज की तरफ चले जाते हैं, और जब कॉलेज से निकलते हैं तो हम फिर कहीं ना कहीं अपने रोजगार की तलाश में निकलते हैं। ये हमारा अगला पड़ाव है, हमने आगे बढ़ना है। आज से एक नई यात्रा हमारी ये शुरू हुई है। सेवा उस समाज की जिसने हमें पहचान दी है, और सेवा उन लोगों की जिन्हें हमारी और आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज से हम सरकारी कर्मचारी, जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपकी कार्यशैली ये तय करेगी कि हरियाणा का प्रशासन जनता के कितना करीब है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं की इस दर्द को समझा, और उसके लिए हमने एक सिस्टम भी बनाया। अभी आप देखते हैं, कल ही हमने रूल फ्रेम किए HKRM के, जो हमारे कर्मचारी हैं। नहीं तो ठेकेदार प्रथा थी, और ठेकेदार आधे पैसे अपनी जेब में पहले था, उन्हें 2000 रुपए दे देता। यही भैया सरकार से पैसा मिलता था उसको लगभग 7-8 हजार रुपये, और उन 2000 रुपये में टाल देता। और कई बार तो जब ये शुरू में जब मनोहर लाल जी प्रदेश के मुखिया बने, HKRM आया, तो एक समय ये भी था कि उसका खाता और अकाउंट नंबर अपने पास ले लेते, उसके खाते में हम पैसा भेजने लगे, पहला और ठेकेदार कटवा लेता। ये भी चला, परंतु हमने इस सारे सिस्टम को बदला है। इसके पीछे एक ताकत लगी है, इसके पीछे स्टैंड लिया गया है। स्टैंड लिया है तभी आप लोगों के चेहरे पे ये मुस्कान आई है। बहुत शानदार कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय भारत, जय हिंद। गल्ला तो कितना उठेगा फिर तो पंचायत क्यों करे नहीं बना दे, बस अभी बिट देखो नहीं अपना कोई बिट शांति तो भाई प्रोग्राम भाई बोलिए खत्म। एक डब्बा मिला है
इसका खातर पहला महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा है, तीसरा एक बारी 8 घंटा में एक डब्बा मिला, कोई स्वाद नहीं। चलो देखा इससे केक खोलो, कोई स्वाद नहीं है अंदर। बस में खोल लांगे फिर खाना थोड़ा। अपना सारे अपना घर का नहीं चल पड़े हैं, ये बस स्टैंड है उड़ान दी होगी बस। अरे कोनी मैं इन्हें समोसे को नहीं मिले भाई, 2 लिए इन्हें समोसे को नहीं मिले भाई पब्लिक। रे पाओगे अपना आड़ी भी कोई देखो इधर है नाली है ये रेडले भी बरवाड़ा सीधी है। एक डब्बा खोल कर देखा केक कुछ है इसमें, एक समोसा है, एक ये मोतीचूर का लड्डू है, 2 ये सुहाड़ी है और एक या रोटी है ये मिली है भाई। आपा नहीं भी खाए लिया आराम तक। लड्डू बढ़िया है, बढ़िया एक ही है ऐसे से तो 3-4 सीधे भाई। बाबे चल पड़े पंचकुला था बरवाड़ा खानी 6 बज गए है और आप बरवाड़ा है लिए पहले मैंने इस घड़ी में सैल गलवा था भाई, आज ये घड़ी बंद होती तो आज सामना सैल लाड़ तो रहा है 45 रुपया का नुकसान हो गया है, एक दिन भी कुछ चल लिया। तो एक बार मेरे मौसी वाला छोरा भी आवा है, फिर जावांगे दुकान पर यार दुकान की। ओ या कल सैल गलवा था याद बंदे हो ली तेरे धूप में रखना उससे थोड़ा सा नमी आ गई नहीं घड़िया, इसमें मरली घड़िया नमी आ गई। अच्छा फिर भी ठीक नहीं हुई तो यार बदल देखनी पड़े को गड़बड़ और पाओगी अंदर। पानी गया नहीं है, पानी चलेगा घड़ी में ना पानी तो बन गया बड़ा। चलो देखा यार कितनी देर चल रही। इसने एक बार तो टापा हट पा दिया, न दोबारा चला दिया, देखो कितनी की देर चल रहा नजर आगे। ये अपना लाकर नुकसा या खराब हो ली गए 300 रुपये पानी में, नहीं ये लेनी पड़ेगी कोई है। सारा 2-3 महीने हुए खरीदा ने। चलो देखते हैं ये चल रहा घर आ भाई। कितने बज गए, 6:45 हो गए। मैं क्या हूँ भाई घर जमा मेरी माँ ने कर रखे अंधेरा, लट्टू भी कौन ऐसे रखे कि मैं चलना हो है पंचकुला चाह रहा था कि हरियाणा का शीर्ष पे, इसके ऊपर तो आगे तो हरियाणा ही खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ लो वही लागो उसका पंचकुला का बड़ा मुख्यमंत्री आ रहा था फिर तो भाई बात बताओ तक बिना पर्ची खर्ची में नौकरी देवांगे नू करांगे। कैसा बना है? अरे भाई यार तो घिया बना है सर। ओहो सवेरे की भूख है इतने घिया। अरे भूखे क्या आता है? और क्या खाया हमने? मन्ना के मेरा केक खाया है। चलो भाई भरांगे पेट। अरे इसी के साथ भाई आज के इस व्लॉग को हम करते हैं खत्म, फिर मिलाए नु धक्के खाते कदम आसमानी सुमनी की तैयारी।